हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 ने काफी यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में नोटिस करोगे, इनमें ज्यादा साइडवेज मोमेंटम था। लेकिन निफ्टी 50 ने भी आपको ट्रैप किया। कहां पे ट्रैप किया? इस वाली सिचुएशन पे। भाई यहाँ पे मार्केट में क्या लग रहा था कि मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है और अपने मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मन में क्या आ रहा था कि भाई मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है, और मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम भी दिया, लेकिन ट्रैप करके ऊपर चला गया, एसएल भी हिट किया और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम भी मार्केट ने यहां पे देने की कोशिश करी। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैप तो यहां पे भी हुए होंगे। बिल्कुल भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर आप लॉजिक को ध्यान से समझते हो तो आपको समझ में आएगा क्लियर ये क्या है आपका प्रीवियस डे लो। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया है। क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देता, उसके बाद फॉलोअर कैंडल बन जाती जैसे कि यहां पे बनी, तो ट्रैप हो सकते थे, मार्केट में नेगेटिव ऊपर की तरफ रिवर्सल आ जाता। तो यहां पे ट्रैप होने की सिचुएशन ही नहीं बनी। फिर काफी लोग सोचेंगे कि इस बुलिश कैंडल को लेके पॉजिटिव साइड भी तो प्लान किया जा सकता था, वहां पे ट्रैप हो सकते थे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस जोन का निकलना हमारे लिए काफी जरूरी था। एक तो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा, कल के दिन मार्केट ने 1 अप्रैल को आप नोट करेंगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया। हमारे लिए ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमारे लिए जरूरी ये था कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करते। क्योंकि जो यहां पे सेलिंग करके बैठे होंगे उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़ा होगा, जो यहां पे मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़ा होगा। तो अगर मार्केट इसे निकालता तो हो सकता था कि उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती, लेकिन मार्केट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसलिए ये वाली सिचुएशन तो थी ही नहीं ट्रैप होने की। ट्रैप सिर्फ मार्केट ने एक जगह किया है, यहां पे मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है, क्योंकि यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, और फिर ट्रैप करके मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखा दिया, एसएल हिट किया, और फिर यहां पे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम सीधा सीधा क्रिएट किया। तो हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि कल के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी भी काफी साइडवेज रहा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफी साइडवेज रहा। क्या मार्केट इस साइडवेज जोन में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है? आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ऑल टाइम हाई से फिर से मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है। यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या इसके आसपास और भी सपोर्ट है? बिल्कुल, इसके आसपास एक सपोर्ट और है, जो कि हमें 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो एक सपोर्ट हमारे लिए ये भी रहेगा। ये सपोर्ट कहां से आया, इसलिए 2 आवर के टाइम फ्रेम पे इसे भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन वापस आते हैं, ये यहां पे सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, जो कि मैंने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके दिखा रखा है कि यहां पे भी एक रेंज बन रही है। एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे रेंज बन रही है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज बन रही है। तो हम इस सपोर्ट पे भी फोकस रखेंगे। लेकिन बोलिंजर बैंड हमें बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप बोलिंजर बैंड पे नजर डालेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर होती हुई नजर आएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस तो है ही, इसके ऊपर अपर बोलिंजर का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो आपको मार्केट की अगली पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है बोलिंजर के अपर बैंड तक जाते हुए। इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे आपको फोकस रखना है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप देखेंगे नीचे एक सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिला तो जो बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ध्यान रखना, ये डिस्कशन हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट में बन सकती है। आइए अब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लगा था, मार्केट ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन वहां से रिजेक्शन ले रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, और इस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में चाहिए
तो हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए, साथ के साथ इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो उससे पहले पॉजिटिव साइड आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, प्रीवियस डे लो को निकाल देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनने वाली है, क्योंकि मार्केट एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट करते हुए पहले से आ रहा है, तो यहां पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इस 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड क्या बता रहा है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। अगर बोलिंजर बैंड लगाएंगे तो आपको यहां पे थोड़ी और क्लियरिटी नजर आएगी। ध्यान से देखेंगे, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था नीचे, यहीं पे हमारा मिडिल बोलिंजर बैंड का भी सपोर्ट है। चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई। फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो अपर बोलिंजर आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, मार्केट की यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो ये भी यहां पे आपको क्लियरिटी थोड़ी सी हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कल का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ चीजें और दिखाई दे रही है, जैसे कि ट्रैप होने से हम कैसे बच सकते हैं। अब उस सिचुएशन को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, मैं क्या क्या आपको यहां पे समझाने वाला हूं, एक एक चीज पे फोकस करना। मैंने इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो ध्यान से समझो, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को निकाला, ये एक रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अब चीजें फोकस करो, यहां पे आपका ऑल टाइम हाई भी है। अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को निकाला तो आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई रहेगा। यहां तक आप कुछ बड़ा प्लान नहीं करेंगे, पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस जोन है। समझ में आई चीजें मैंने क्या समझाई? इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप कुछ एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं, जो कि हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा कि बोलिंजर बैंड में कहां तक सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। दूसरी चीज एक और फोकस करो, अगर मार्केट यहां पे जाके साइडवेज होने लगता है तो ट्रेड से एग्जिट कर लेना, या तो वो आपका प्रीमियम गलाएगा, जैसे कि 1 अप्रैल को देखा आपने मार्केट ने साइडवेज दिखाया। दूसरा, अगर 28 मार्च को देखेंगे, एकदम से अगर रिजेक्शन दिखा दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग गया तो आप ध्यान देंगे, नीचे आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन है। क्या अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे आपके लिए 2 सपोर्ट और बैठे हैं। एक तो आपके लिए प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बैठा हुआ है। तो इस बीच आप क्या करेंगे, इस बीच सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, बाकी और कहीं भी चीज आप कहीं पे भी ध्यान नहीं देंगे। समझ में आ गई पूरी पिक्चर? क्लियर हो गया सब कुछ? आइए अब और भी सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है, यहां पे आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई भी है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग देता है तो आप ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे और ना ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। आप शांति से मार्केट को बैठ के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। या तो मार्केट इस वाले जोन को ऊपर निकाले, इसके नीचे टाइम स्पेंड करके, तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, या फिर मार्केट आपको ध्यान दे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो यहां तक आप एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग की सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग की सिनेरियो पे आप अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वाली ट्रेंड लाइन पे रखेंगे और इस वाले सपोर्ट जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से बीच में यहां तक कहीं भी
आपको गैप डाउन ओपन होता है या तो इस वाले सपोर्ट जोन पे हो जाए या प्रीवियस डे लो के आसपास हो जाए या फिर इस ट्रेंड लाइन पे हो जाए, तो जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता आप नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट लेने लग गया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ये भी है, प्रीवियस डे लो का भी सपोर्ट है और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है प्रीवियस डे क्लोजिंग तक। और यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन भी है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे फोकस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।